हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, उसके अंदर आज हम सिविल अपराइजिंग देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो जो क्वेश्चन है इसमें दो चीज पूछी जाती हैं आपसे। एक तो जो रिवोल्ट है उसका आपसे ईयर पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरा, जो लीडर उस रिवोल्ट से रिलेटेड है उनके बारे में पूछा जा सकता है। इसके जो क्वेश्चन है वो मैचिंग फॉर्मेट के अंदर बहुत आते हैं। मैचिंग फॉर्मेट के अंदर इसमें क्या है, एक तरफ आपको रिवोल्ट लिख देंगे और दूसरी तरफ लीडर्स के नाम आपको मैच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिविल अपराइजिंग। कुछ रीजन थे, कुछ कारण थे जिनकी वजह से सिविल अपराइजिंग हुई थी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो जो पहला रीजन था वो था कि जमींदार्स थे ना, जमींदार्स और फ्यूडल लॉर्ड्स, जमींदार प्लस फ्यूडल लॉर्ड्स, इनकी पावर को रिड्यूस कर रही थी अथॉरिटी उस टाइम पर। दूसरा, सोल्जर्स को डिसबैंडेड किया जा रहा था, सोल्जर्स को डिसबैंडेड किया जा रहा था। होता क्या था कि ब्रिटिश लोग किसी भी किंगडम को कॉन्कर करते थे, जीत लेते थे, तो उसके बाद अपने हिसाब से वहां का सिस्टम चला रहे थे। तो एडमिट सोल्जर्स को एडमिट करना सेना के अंदर, वो अपनी कंडीशन के अनुसार सोल्जर्स को वो कर रहे थे, और जो पुराने सोल्जर्स थे उन्हें बाहर निकाल रहे थे। टैक्सेस इंक्रीज हो रहे थे बहुत ज्यादा। और जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वो भी एक तरह से क्रैश हो रही थी, क्योंकि टैक्सेस इंक्रीज होने के कारण जो हैंडीक्राफ्ट आइटम से उनकी वैल्यू बढ़ रही थी, उसकी कॉस्ट बढ़ रही थी। जैसे कि लोग उसे खरीद नहीं पा रहे थे, और ब्रिटिश लोग इंपोर्ट कर रहे थे अपना सामान और इंडियन मार्केट के अंदर बेच रहे थे। इन सभी चीजों से सोसाइटी के लोग परेशान थे, और वो सब ऑर्गेनाइज होकर वो रिवोल्ट कर रहे थे अथॉरिटी के अगेंस्ट में। तो सबसे पहला जो रिवोल्ट देखेंगे वो देखेंगे सन्यासी रिवोल्ट। 1763 से 1800 तक ये चला है। इसके कुछ रीजन है। पीजेंट्स को एविक्ट किया जा रहा था लैंड से, सोल्जर्स को डिसबैंड किया जा रहा था, टैक्सेशन वगैरह इंक्रीज हो रहे थे। जो मैंने आपको रीजन बताए थे वो सभी रीजन थे। इसके अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। सन्यासी रिवोल्ट को फकीर रेबेलियन भी बोलते हैं, फकीर रेबेलियन, आप याद रखना इस चीज को। जो नेक्स्ट चीज है उसमें ये है कि मजनूम शाह, कुछ लीडर्स थे, कुछ लोग थे जो इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। मजनूम शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, ये सब लोगों का नाम आपको याद रखना है। ये सन्यासी रिवोल्ट से रिलेटेड थे। एक बुक है आनंद मठ जो सन्यासी रिवोल्ट से रिलेटेड है। ये लिखी थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। आनंद मठ से ही वंदे मातरम को लिया गया है, वंदे मातरम, जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है। देवी चौधरानी नाम से एक नोवेल है, वो भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही लिखी है। इसके अंदर ये बताते हैं कि कैसे इन्वॉल्वमेंट हुआ था सन्यासी रिवोल्ट के अंदर वुमेन्स का। जो नेक्स्ट रिवोल्ट है वो है मुआमारियाज रिवोल्ट। 1769 से 1799 तक चला है। तो मुआमारियाज कौन थे? लो कास्ट पीजेंट्स थे ये, असम के अंदर। इन्होंने रिवोल्ट किया था अहोम किंग्स के अगेंस्ट में। इस रिवोल्ट के कारण अहोम किंगडम कमजोर हो गई थी, और इसका फायदा बाद में ब्रिटिश लोगों ने लिया जब वो उसे जीत रहे थे, असम किंगडम को, अहोम किंगडम को असम में। तो आपको याद रखना है मुआमारियाज लो कास्ट पीजेंट थी असम के अंदर, जिन्होंने अहोम किंग्स के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया था। जो नेक्स्ट है वो है राजा ऑफ विजयनगरम ने एक रिवोल्ट किया था ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में, और 1794 में एक बैटल होता है, बैटल एट पद्मनाभम। तो कैसे हुआ? इंग्लिश और आनंद गजपति राजू, जो कि राजा थे पहले, आपस में इनके बीच में एग्रीमेंट होता है कि हम फ्रेंच लोगों को नॉर्दर्न सरकार रीजन से बाहर कर देंगे, और इसमें ये सक्सेसफुल भी होते हैं। बाद में आनंद गजपति राजू की डेथ हो जाती है। उसके बाद राजा बनते हैं विजय राम राजू। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इनसे डिमांड करती है 3 लाख रुपए, बट ये डिनाई कर देते हैं कि मैं ये पैसे नहीं दूंगा, ठीक है। तो एक बैटल होता है विजय राम राजू और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1794 के अंदर, जिसमें राजा की डेथ हो जाती है, और ये रिवोल्ट यहीं पर समाप्त होता है। जो नेक्स्ट है वो है केरला वर्मा पज्जासी राजा। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आप देख लेना। 1800 से 1805 में इन्होंने रिवोल्ट चला था इनका। इन्हें केरला सिम्मम भी बोलते हैं, लॉइन ऑफ केरला, लॉइन ऑफ केरला। ये डिफेक्टो हेड थे कोट्टायम प्रोविंस के, मालाबार रीजन में ये एरिया आता है, कोट्टायम प्रोविंस, इसके डिफेक्टो हेड थे ये। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या होता है, ब्रिटिश लोग जीत जाते हैं, टीपू सुल्तान हार जाता है। तो कुछ जो रीजन है वो ब्रिटिश लोगों के अंडर आ जाते हैं। तो ब्रिटिश लोग कोट्टायम में क्या करते हैं कि केरला वर्मा जो पचासी राजा थे उन्हें हटा के उनके अंकल वीर वर्मन को राजा बना देते हैं। बाद में जब पचासी राजा इसके अगेंस्ट में होते हैं तो वो एक फोर्स ऑर्गेनाइज करते हैं और गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में, और अपने आखिरी दम तक वो लड़ते रहते हैं। आखिरी में वो एक फाइट के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है गोली लगने से। जो नेक्स्ट रिवेलियन है वो है सिविल रिवेलियन इन अवध।
1799 के अंदर। इसमें अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि वजीर अली खान जो कि ब्रिटिश लोगों की मदद से नवाब बने थे, उनको ब्रिटिश लोग रिप्लेस कर देते हैं उनके अंकल के साथ, सादत अली खान सेकंड को नवाब बना देते हैं। इससे वजीर अली खान नाराज थे। एक इंसिडेंट होता है मसक्केर ऑफ बनारस। इसके अंदर क्या होता है, वजीर अली खान एक ब्रिटिश रेसिडेंट को की मृत्यु कर देते हैं और उनके गार्ड्स हैं वो दो अदर यूरोपियंस को भी मार देते हैं। ये पूरे इंसिडेंट को मशक्केर ऑफ बनारस बोलते हैं। बाद में वजीर अली खान जयपुर के राजा के यहाँ चले जाते हैं। तो जब ब्रिटिश लोग कहते हैं जयपुर के राजा से कि आप इन्हें हमारे हवाले कर दीजिए, वजीर अली खान को, तो आखिरी में उनको जयपुर के राजा ब्रिटिश लोगों को वजीर अली खान को दे देते हैं। बट एक टर्म एंड कंडीशन होती है कि इन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। जो नेक्स्ट अपराइजिंग है वो अपराइजिंग इन पालामऊ 1800 से 1802 में चली थी। इसके कुछ रीजन ज़्यादा वही रीजन थे जो कि और जगह चल रहे थे। अग्रेरियन लैंडलॉर्डिज्म के अगेंस्ट में लोग एक साथ हुए थे और उन्होंने अपराइजिंग स्टार्ट करी थी। फ्यूडल सिस्टम के अगेंस्ट थे लोग। आपको मेन चीज याद रखनी है कि जो पलमाऊ की अपराइजिंग है उनके लीडर थे भूकन सिंह, ये नाम आपको याद रखना है। जो नेक्स्ट रिवोल्ट है वो है पॉलीगार रिवोल्ट। तो जो पॉलीगार्ड्स थे वो एज अ फ्यूडल लॉर्ड की तरह काम करते थे। जो आरकोट प्रोविंस था उसके जो आरकोट जो रीजन था उसके जो प्रोविंसेस थे उसके जो प्रोविंसेस थे उनको संभालते थे पॉलीगार्ड्स लोग। 1781 में क्या होता है, नवाब ऑफ आरकोट थे वो मैनेजमेंट और कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं कुछ प्रोविंसेस का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, उस प्रोविंसेस के अंदर टैक्सेशन वगैरह इंक्रीज कर देती है। इससे क्या है, जो ऑल पॉलीगार्ड्स लोग थे और वो इसके अगेंस्ट में होते हैं, वो सब ऑर्गेनाइज्ड होते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ कट्टा बोम्मन नायकन। आपको ये नाम याद रखना है, कट्टा बोम्मन नायकन की लीडरशिप में सारे पॉलीगार्ड्स इकट्ठा होते, सारे पॉलीगार एक साथ होते हैं और उन्होंने फाइट स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में और ये फाइट चलती है। जो नेक्स्ट रिवॉल्ट है वो है वेलुथम्पी रिवॉल्ट। 1808 से 1809 तक चला ये, मतलब आपको याद रखना है 1808 में वेलुथम्पी रिवॉल्ट हुआ था। होता क्या है कि जो राजा थे उन्होंने ब्रिटिश लोगों के साथ सब्सिडी अलायंस की थी। तो जो रूलर थे वो सब्सिडी नहीं दे पा रहे थे, मतलब किसी कंडीशन से वो सब्सिडी नहीं दे पाते हैं। और जो ब्रिटिश का रेसिडेंट सब्सिडी अलायंस में ब्रिटिश रेसिडेंट रहता है राजा के यहाँ पे, तो वो इंटरफियर करने लग जाता है इंटरनल अफेयर में। ये बात राजा को सही नहीं लगती और वेलुथम्पी कुंदारा एक जगह है वहाँ पे, ओपनली कॉल करते हैं जितने भी लोग थे सबको ऑर्गेनाइज करते हैं और कहते हैं कि हमें ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में आर्म्स उठानी चाहिए, मतलब आप हथियार उठा लीजिए और हम ब्रिटिश लोगों के खिलाफ लड़ेंगे। ये जो प्रोक्लेमेशन है, कुंदारा प्रोक्लेमेशन, वेलुथम्पी रिवॉल्ट से रिलेटेड है। आपको ये याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। 1808 में जो वेलुथम्पी रिवॉल्ट हुआ था उससे रिलेटेड है कुंदारा प्रोक्लेमेशन। जो नेक्स्ट रेबेलियन है वो कच्छ रेबेलियन है। इसके अंदर कुछ नहीं होता, राजा थे बरमल सेकंड ऑफ कच्छ, उनके और उनके जो चीफ्टन है उनके बीच में पावर स्ट्रगल चल रहा होता है। यहाँ पे ब्रिटिश लोग एंट्री कर देते हैं। अब क्या होता है कि ये दोनों मिलकर ब्रिटिश लोगों को निकालना चाहते हैं अपनी किंगडम से। तो जो भरमल सेकंड थे, कच्छ के राजा थे, वो अरब और अफ्रीकन ट्रूप्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में वॉर स्टार्ट कर देते हैं। बट इसमें ब्रिटिश लोग जीत जाते हैं। जो नेक्स्ट रिबेलियन है वो है पाइका रिबेलियन, जो कि 1817 के अंदर हुआ था उड़ीसा के अंदर। जो पाइक्स ऑफ उड़ीसा थे वो ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशिया थे, जो फुट सोल्जर्स होते हैं। फुट सोल्जर्स होता क्या है, जो फुट सोल्जर्स थे वो अपनी सर्विस देते थे, उसके बदले जो राजा थे उनको रेंट फ्री लैंड प्रोवाइड करते थे। बट जब ब्रिटिश लोग उड़ीसा को कॉन्क्वेस्ट कर लेते हैं, जीत लेते हैं, तो उसके बाद जो पावर थी पाइक्स लोगों की वो रिड्यूस हो जाती है, मतलब वो ब्रिटिश लोगों से जानबूझ के उसे कम कर देते हैं। इससे जो पाइक्स लोग थे वो नाराज होते हैं और वो सब ऑर्गेनाइज होकर वॉर स्टार्ट कर देते हैं, फाइट स्टार्ट कर देते हैं ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में। इनके एक लीडर थे, आपको नाम याद रखना है, बख्शी जगत बंधु विद्याधर। पाइका रिवेलियन के लीडर थे बख्शी जगत बंधु विद्याधर। ये मिलिट्री चीफ होते थे राजा के टाइम पर अपनी सेना की। ये ऑर्गेनाइज करते हैं अदर्स लोगों को, जितने भी और पाइक थे, और स्टार्ट कर देते हैं फाइट ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में। बाद में क्या, ये बहुत दिन बाद लड़ाई होती रहती है। एक समय पर ये सरेंडर करते हैं ब्रिटिश लोगों को। बट कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है कि आप हमारी जो पावर्स हैं उन्हें दोबारा से इंक्रीज करिए। तो ब्रिटिश लोग कुछ पावर वगैरह इंक्रीज करते हैं दोबारा से इनकी, और ये रिवोल्ट यहीं पे समाप्त हो जाता है। जो नेक्स्ट रिवोल्ट है वो है अहोम रिवोल्ट, 1828 में होता है ये। इसके अंदर क्या होता है, जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि
वो विथड्रॉ कर लेंगे बर्मा से आफ्टर फर्स्ट बर्मा वार, लेकिन बाद में वो नहीं करते। तो अहोम किंगडम के एक प्रिंस होते हैं गोमधर कौनबर, अहोम प्रिंस, वो ऑर्गेनाइज करते हैं अपने लोगों को और स्टार्ट कर देते हैं रेवेलियन ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में। बाद में ब्रिटिश लोग मान जाते हैं और वो वहां से विड्रॉ कर लेते हैं। जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो है कूका मूवमेंट। 1840 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। भगत जवाहर मल इसके लीडर थे। वेस्टर्न पंजाब में ये चला था। ये दोनों चीज़ों में इसने पार्टिसिपेट किया था मूवमेंट में, रिलीजियस प्यूरिफिकेशन के अंदर भी और पॉलिटिकल कैंपेन के अंदर भी। तो रिलीजियस प्यूरिफिकेशन में ये क्या करते थे, ये कहते थे कि भाई अब कास्ट सिस्टम को एबोलिश करो, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह को रिड्यूस करो। डिस्कस करने की कहते थे लोगों को कि भाई मीट और अल्कोहल कंजम्स को आप बिल्कुल मत करो, इंटर इंटरकास्ट मैरिज करो, इससे क्या है इक्वलिटी बढ़ेगी। पॉलिटिकल कैंपेन में कहते थे कि पॉलिटिकल कैंपेन में इनका जो मेन एम था वो ब्रिटिश लोगों को हटाना था और दोबारा से सिख रूल को रिस्टोर करना था, क्योंकि 1849 के अंदर ब्रिटिश लोग कंप्लीटली जीत लेते हैं पंजाब को और ये बॉयकॉट करते थे इंग्लिश लॉ को। इस मूवमेंट के अंदर सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन दोनों दिख जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम ट्राइबल मूवमेंट्स जो हुए हैं उनको देखेंगे। थैंक यू।